हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज हम आपकी मॉरल साइंस की बुक जिसे चैप्टर 4 शेयरिंग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 8 आज हम आपकी मॉरल साइंस की बुक ग्रेट बिगनिंग से चैप्टर 4 शेयरिंग पढ़ेंगे। शेयरिंग मतलब होता है बांटना। बाय शेयरिंग वी कैन मेक हैप्पी अदर एंड आल्सो फील हैप्पी आवरसेल्व्स। बांटने से हम दूसरों को भी खुश कर सकते हैं और खुद भी खुशी महसूस कर सकते हैं। When we share our feeling and problems to anyone, जब हम अपनी समस्याओं और भावनाओं को किसी के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, वी फील कूल, तो हमें अच्छा लगता है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी, इसके लिए हम निम्नलिखित कहानी को पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है नो डेड एंड, कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं, अंतहीन। एवरी मेंबर ऑफ स्टैंडर्ड 8th B सेट स्टंड। कक्षा 8th B के हर सदस्य अमित को बैठे हुए घूर रहे थे। स्टारिंग एट अमित, अमित को बैठे हुए घूर रहे थे। फॉर हिज मैथमेटिक्स होमवर्क ही हैड सबमिटेड ए पेज फिल्ड विथ जीरोज। अपने गणित के होमवर्क के लिए उसने जीरो को भरा हुआ एक पेज सबमिट किया था। द एंग्री मैथमेटिक्स टीचर हैड डिक्लेयर्ड, क्रोधित गणित के टीचर ने घोषणा की कि इस तरह का काम, दिस काइंड ऑफ वर्क डज नॉट बिलोंग टू दिस क्लासरूम, इस तरह का काम इस कक्षा का नहीं है। मतलब यह कक्षा में इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता है। अमित हैड ग्रीन एंड सैड इफ इट डज नॉट बिलोंग। अमित मुस्कुराते हुए बोला, अगर यहाँ का नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। आई हैड बेटर रिमूव इट, मैं इसे हटा देता हूँ। ही हैड वॉक्ड ओवर to the window and thrown out the offending mathematics notebook. उसने खिड़की के पास वह गया चलकर और आपत्तिजनक गणित की जो नोटबुक थी, जो इस तरह का एक गणित का पेपर था जीरो से भरा हुआ, उसको बाहर फेंक दिया। And there he was still leaning against the window, staring डेफिनेटली एट द स्पीचलेस टीचर। और वहां अभी भी खिड़की के नीचे झुका हुआ कर अवाक शिक्षक को, अवाक रह के जो शिक्षक थे वो उसको इस तरह का कार्य करते हुए अवाक रह के घूर रहे थे। द होल क्लास ब्रीथलेसली फॉलोड द हाई ड्रामा, पूरी क्लास सांस रोके इस नाटक को देख रही थी। द टीचर फाइनली रिकवर्ड हिज टंग, शिक्षक ने जो यह दृश्य देख के अवाक रह गए थे, उनकी इसमें मुंह खुला रह गया, जीभ बाहर हो गई थी वह उसको, एंड सैड इन ए वॉइस शेकिंग विथ रेज, उन्होंने अपनी जीभ को अंदर किया और गुस्से में कांपते स्वर में कहा, आई एम नॉट डीलिंग विथ यू एनी मोर, मैं अब तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। आई एम टेकिंग यू टू द हेड मास्टर, मैं तुम्हें प्रधानाध्यापक के पास लेकर जाऊंगा। द नॉनस्टैलेंटली अमित कम अवे फ्रॉम द विंडो एंड वॉक हेड ऑफ द टीचर टूवर्ड्स द स्टेयर्स। अनिच्छा से उस चंचल अमित ने खिड़की से दूर आया और शिक्षक के आगे सीढ़ियां की ओर आगे चला गया। His classmates gaped unbelievingly at him. पूरी कक्षा के जो बच्चे थे, सहपाठी थे, उस पर विश्वास नहीं किया कि ये ऐसा भी कर सकता है। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, अमित watched his father face an angry headmaster with pity.
उसने देखा कि आधे घंटे के बाद अपने पिता को देखा जो क्रोधित प्रधानाध्यापक का सामना दया से कर रहे थे। मिस्टर रंजन, दिस इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ योर सन्स इनडिसिप्लिन। उन्होंने कहा कि मिस्टर रंजन, आपके बेटे की अनुशासनहीनता का यह पहला उदाहरण नहीं है। फॉर नियरली 2 months नाउ ही हैज नॉट बीन डूइंग इधर हिज होमवर्क और क्लास वर्क प्रॉपरली। वह 2 महीने से होमवर्क या अपनी कक्षा का काम ठीक से नहीं कर रहा है। ही ट्रीट्स द टीचर्स विथ डिसरेस्पेक्ट एंड हिज जनरल बिहेवियर इज डिट्रेटिंग। वह शिक्षकों का अनादर करता है, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, वह सामान्य व्यवहार नहीं कर रहा है, बिगड़ गया है। आई टोल्ड यू ओवर द फोन लास्ट वीक टू टेक अमित फॉर ए फिजिकल चेकअप, डिड यू? पिछले हफ्ते मैंने आपको फ़ोन किया था अमित को फिजिकल चेकअप करने के लिए। ये ऐसा क्यों कर रहा है था? आप उसे लेकर गए थे क्या? यस सर, replied Mr. Ranjan hastily. I took him that very evening and the doctor said he is perfectly healthy. जी सर, मैं श्री रंजन ने कहा, जल्दबाजी में उत्तर दिया, एकदम घबराकर उन्होंने उत्तर दिया। मैं उसी शाम को ले गया था और डॉक्टर ने कहा कि वह बिल्कुल स्वस्थ है। द हेडमास्टर स्टार्ड एट अमित thoughtfully. You know very well that you are in deep trouble. प्रधानाध्यापक ने सोचकर कहा कि अमित को पहले देखा और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप इस एक बड़ी परेशानी में हैं। With any other students, लेकिन मैं अन्य छात्र के साथ I would have handed out a TC by now. अदर छात्र के साथ में अब ये इस तरह का व्यवहार होता तो मैं अब तक टीसी सौंप चुका होता। आई एम हेजिटेटिंग बिकॉज सिंस द डे यू ज्वाइन स्कूल। मैं संकोच कर रहा हूँ क्योंकि जिस दिन स्कूल में आप आए, इसको स्कूल में ज्वाइन कराया था, टिल द लास्ट एग्जामिनेशन यू हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तब से अब तक यह अपनी क्लास में, आखिरी परीक्षा जो हुई है इससे पहले, उस तक अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आया है। व्हाट इज ट्रबलिंग यू नाउ? और अब आपकी क्या समस्या है? टेल अस, मुझे बताइए। टेल योर फादर एंड मी, वी विल सेट थिंग्स राइट, कम ऑन स्पीक टू अस, ही अर्ज्ड। अब आपकी ये क्या समस्या है, ये क्या परेशानी है, हमें बताएं, मुझे और अपने पिता को बताएं, उससे उन्होंने कहा। अमित क्राइड टू हिमसेल्फ, इट इज नॉट इन योर हैंड्स टू हेल्प, बट ही डिड नॉट से ए वर्ड अलाउड। उसने कहा कि हमसे आप बात करो, अपनी समस्या बताओ। उन्होंने उससे आग्रह किया। अमित जो था रोने लगा और उसने कहा, मदद करना आपके हाथ में नहीं है। ही सिंपली स्टैंड बैक, वह पीछे, उसने ये शब्द कहे और बस पीछे मुड़कर देखा। रियलाइजिंग दैट अमिट्स ऑब्स्टेंसी एंड साइलेंस वर मेकिंग द हेडमास्टर एंग्री। अमित की जिद और चुप्पी प्रधानाध्यापक को नाराज कर रही थी। तभी मिस्टर रंजन इंटरवेनेड हेस्टिली, कैन आई टॉक टू यू अलोन फॉर ए फ्यू मिनट्स सर। अभी मिस्टर रंजन ने बीच में ही बात काटी और कहा, क्या मैं अकेले में आपसे बात कर सकता हूँ सर? द हेडमास्टर नोडेड एंड आस्क्ड अमित टू वेट आउटसाइड। प्रधानाध्यापक ने सिर हिलाया और अमित को बाहर जाकर रुकने को कहा। आई नो व्हाट अप्पा इज गोइंग टू से, थॉट अमित एज ही वॉकड आउट। मुझे पता है, वैसा ये सोच रहा था अमित कि मुझे पता है अप्पा क्या कहेंगे, अमित ने सोचा और वह बाहर चला गया। इनसाइड मिस्टर रंजन वाज सेइंग, इट
एज आई टोल्ड यू ओवर द फोन लास्ट वीक, सर मैंने आपको पिछले सप्ताह फ़ोन पर बताया था। सर माई वाइफ इज़ एक्सपेक्टिंग ए बेबी, मेरी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। सिंस अमित हैज़ बीन द ओनली चाइल्ड फॉर 12 ईयर, अमित ही हमारा एक इकलौता बच्चा है जो 12 साल का है। द थॉट ऑफ शेयरिंग अस विथ अनदर चाइल्ड इज़ मेकिंग हिम फील इनसिक्योर, और जैसे ही उसको पता चला है कि माँ बच्चे को जन्म देने वाली है, तब से वह अपने आप को इस बात को लेकर वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वंस द डिलीवरी इज़ ओवर, जब एक बार प्रसव हो जाने के बाद, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग फॉर हिम टू रियलाइज दैट ही हैज़ नॉट लॉस्ट आवर अफेक्शन। एक बार प्रसव हो जाने के बाद उसे महसूस होने में देर नहीं लगेगी कि उसने हमारा स्नेह नहीं खोया है। गिव हिम अनदर 1 month, सर प्लीज आई बेग ऑफ यू, इफ द डिलीवरी इज इन 1 month एंड अमित हैज बीन शेकी फॉर 2 months, उसे 1 महीने का समय दें सर, कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ। डिड यू गिव हिम द न्यूज ओनली 2 months ago? प्रधानाध्यापक ने उलाहने भरे स्वर में उनसे कहा कि अगर यू शुड हैव टोल्ड हिम अर्लियर एंड गिवन हिम मोर टाइम टू एडजस्ट, सेड आई हेडमास्टर्स रिप्रोविंगली। अगर डिलीवरी 1 महीने में होने वाली है और अमित को तो 2 महीने पहले ही इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो क्या आपने उसे 2 महीने पहले बता दिया था? नो, वी टोल्ड हिम राइट इन द बिगिनिंग एंड ही वॉज रियली वेरी प्लीज्ड ओनली रिसेंटली। आपको उसे पहले ही बता देना चाहिए था और उसे इस बात को समझने का समय देना चाहिए था। मिस्टर रंजन ट्राइड ऑफ एज द हेडमास्टर लुक्ड स्टर्न। उन्होंने नहीं, हमने उसे शुरुआत में ही बता दिया था और वह वास्तव में प्रसन्न भी था। मिस्टर रंजन, द हेडमास्टर सेड क्रिस्पली, आई डू हैव सिंपैथी फॉर अमित्स प्रॉब्लम। हेडमास्टर की सख्ती देखकर श्री रंजन ने इतना कहकर वो चुप हो गए। प्रधानाध्यापक ने कहा कि मिस्टर रंजन, अमित की समस्या के प्रति मेरी सहानुभूति है, बट आई हैव माई ड्यूटी टू हंड्रेड्स ऑफ अदर बॉयज इन दिस स्कूल। लेकिन इस स्कूल के सैकड़ों अन्य बच्चों के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है। What do you think will happen to the school's discipline? आपको क्या लगता है कि इससे स्कूल का अनुशासन खराब नहीं होगा? When news of Amit's behavior gets around, जब उसका बिहेवियर, ये गलत व्यवहार चारों तरफ फैलता है, सब तरफ दिखता है, and he is seen roaming scot free, और उसके बाद भी वह स्कूल में खुलेआम घूमता दिखाई देता है। एवरी बॉय विल बी इनकरेज टू ट्राई हिज रोस्ट, और वह उसका ये व्यवहार हर लड़के को गलत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब उसको देखकर हर लड़का सोचता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ। आई कैन नॉट अलाउ अमित टू सेट ए बैड एग्जाम्पल। मैं इस तरह स्कूल में अमित के गलत व्यवहार का उदाहरण बनने नहीं दूंगा। ही हैज़ टू बी पनिश्ड, उसे दंडित किया जाना है, उसे सजा तो जरूर मिलेगी। प्लीज सर, बेग मिस्टर रंजन। सर प्लीज डोंट टेक एनी डिसीजन दैट विल डिस्ट्रॉय हिज फ्यूचर। सर कृपया ऐसी कोई निर्णय न लें जिससे उसका भविष्य खराब हो जाए, पिता ने विनती की सर से। द हेडमास्टर सैड थिंकिंग फॉर ए मोमेंट। उन्होंने, प्रधानाध्यापक ने कुछ देर सोच में बैठे रहे। सडनली, अचानक, ही लुक्ड एट मिस्टर रंजन्स एप्रहेंसिव फेस एंड सैड। तभी उन्होंने श्री रंजन के भयभीत चेहरे को देखा और कहा, ऑल राइट, ठीक है, आई विल गिव हिम 2 months।
ठीक है, मैं उसे 2 महीने का समय दूंगा। इट इज़ अप टू यू टू मेक हिम कम्स बैक restore his good behavior during this period। मैं उसको 2 महीने का समय दूंगा और इस अवधि के दौरान उसे अपने अच्छे व्यवहार को वापस लाने में। बट इफ आई गेट वन हिंट ऑफ मिसकंडक्ट व्हेन ही कम्स बैक, जब वह वापस आए तो उसको इस व्यवहार को वापस लाने में आपको समझाना होगा। आई विल हैव नो चॉइस बट नो डिसमिस हिम, और ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन यदि वह वापस आएगा तो फिर भी यह गलत व्यवहार फिर से करेगा तो मेरे पास उसे स्कूल से निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बट ही विल मिस द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, मिस्टर रंजन एक्सक्लेम्ड इन डिसमे। लेकिन यदि उन्होंने कहा, श्री रंजन ने कहा, निराशा भरे स्वर में कहा कि इस दौरान उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा छूट जाएगी। What is he learned in the past 2 months to write an examination? asked the headmaster dryly। पिछले 2 महीने से उसने परीक्षा के लिए जो कुछ सीखा होगा, रूखेपन से हेडमास्टर साहब ने उन्हें देखते हुए कहा। As Mr. Ranjan nodded miserably, the headmaster asked a peon to get Amit's bag। जैसे ही श्री रंजन ने बुरी तरह से अपना सर हिलाया, प्रधानाध्यापक ने चपरासी से अमित का बैग मंगवाया। Soon father and son were off, और जल्दी ही पिता और पुत्र उसे लेकर चले गए। मिस्टर रंजन ड्रोव इन एब्सोल्यूट साइलेंस। मिस्टर रंजन चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। लुकिंग एट हिज फादर्स अनहैप्पी प्रोफाइल, उसने अपने पिता के दुखी चेहरे को देखा। अमिट्स थॉट्स वेंट बैक टू द डे 2 months ago when he had come home with his quarterly examination report। और उसे 2 महीने पहले की बात याद आ गई जब वह अपनी तिमाही परीक्षा की रिपोर्ट लेकर घर आया था। एज ही डैश्ड होम एगरली, जब वह घर पहुंचा तो ही फाउंड द डोर लॉक्ड, दरवाज़ा बंद था। देन ही रिमेंबर्ड दैट अम्मा हैड ए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, उसे याद आया कि उसकी माँ को डॉक्टर से मिलना था। बट It did not bother him as she had one every month। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी माँ हर महीने डॉक्टर के पास जाती थी। He went off to his friend's house to play, और वह खेलने के लिए अपने दोस्त के घर चला गया। When he come back later, थोड़ी ही देर बाद जब वह लौटा तो he saw his father's car and realized they were home। तो उसने देखा कि उसके पिता की कार वहाँ पर खड़ी है और उसने महसूस किया कि वह घर पर हैं। एज ही ओपन हिज माउथ टू कॉल देम, तभी उसने आवाज़ देने के लिए अपना मुंह खोला ही था। ही हियर्ड हिज मदर क्राइंग, तो उसने सुना कि उसकी माँ रो रही है। ही स्टॉप्ड शॉर्ट, अम्मा नेवर क्राइड, एंड ही हियर्ड हर सेइंग बिटवीन सोब्स, और उसकी माँ कभी रोती नहीं थी इसलिए वह रुक गया और उसने सिसकते हुए यह कहते हुए सुना कि हाउ कैन यू लुक आफ्टर अमित ऑल बाय योर सेल्फ, कि अब आप अमित की अकेले देखभाल कैसे कर पाएंगे। अमित सेट डाउन ऑन द फ्रंट स्टेप पजल्ड, अमित यह दुखी होकर वह अपने घर के दरवाजे के आगे सीढ़ी पर बैठ गया। Why should अप्पा लुक आफ्टर हिम ऑल बाई हिमसेल्फ, हैरान रह गया कि अप्पा मेरे अकेले देखभाल क्यों करनी पड़ेगी उनको, ऐसा माँ क्यों कह रही है। एंड अप्पा आंसर्ड सूदिंगली, तभी अप्पा ने शांति से उत्तर दिया। वाई शुड आई, क्यों नहीं देखभाल। ही इज़ 12, वह 12 साल का है। ही कैन लुक आफ्टर हिमसेल्फ,
वह अपनी देखभाल खुद कर सकता है। ही इज़ नॉट ए बेबी, वह एक बच्चा नहीं है। दैट आई शुड लुक आफ्टर हिम, और उन्होंने जल्दी उसकी देखभाल करूँगा और तुम रो मत। नाउ डोंट क्राई सुमी, तुम रो मत, वह अपने आप खुद अपनी देखभाल कर सकता है। अमित विल बी होम सून, और जल्दी ही अमित घर आ जाएगा। एंड ही विल बी अपसेट इफ ही सीज यू क्राइंग, और तुम्हें वह रोते हुए देखेगा तो परेशान हो जाएगा। डोंट टेल हिम अबाउट दिस नाउ, प्लेडेड अम्मा, अम्मा ने उनसे विनती करके कहा। ही हैज़ टेकन द आइडिया ऑफ शेयरिंग मी विथ ए बेबी क्वाइट वेल, बट ही विल फील लॉस्ट। माँ ने विनती की कि उसे अभी इस बारे में नहीं बताना कि मैंने एक बच्चे के साथ अपना विचार शेयर किया है, साझा किया है, नहीं तो वह अपने आप को खोया हुआ महसूस करेगा। When he realize he won't have me at all, और वह हम सबको से भी दूर हो जाएगा और वह मेरे पास भी नहीं आएगा। Not waiting to hear any more, वह कुछ और सुनने की प्रतीक्षा में न करते हुए अमित ran back to the corner of the road, turned and walked home as thought he was just coming. वापस सड़क के कोने में भागा और मुड़ा और वह घर चला गया। His mind was feverishly running through the home as conversation he had overheard. और उसने वह भागा और मुड़ा और घर चला गया, जैसे ही वे अभी अभी घर पहुंचा आया हो, ऐसे उसने शो किया कि मैं अभी अभी घर आया हूँ। उसने कुछ सुना नहीं। उसने जो बातचीत सुनी थी उससे उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। Whichever way he looked at it, he could not avoid the terrible sinking realization that the doctor had found something very wrong and Amma was going to die. उसने ये जो सब देखा था, सुना था, वह सब बहुत भयानक था, और उस भयानक उसमें उसके उस एहसास में वह बच नहीं सका, और उसने ये सोचा कि एक डॉक्टर ने जो कुछ कहा है वह गलत है, वह उसकी माँ नहीं मरने वाली है। उसे ये लगा था कि उसकी माँ शायद मरने वाली है। आफ्टर दैट डे थिंग्स चेंज एट होम, उस दिन के बाद घर में बहुत चीज़ें बदल गईं। हिज यूजफुली चीयरफुल फादर वॉज क्विट एंड स्टैंड, उसके हंसमुख रहने वाले पिता शांत और तनाव में रहते थे। हिज ऑलवेज स्माइलिंग मदर लुक्ड वरीड, हमेशा मुस्कुराती हुई माँ चिंता में दिखाई देती थी। एंड ही हिमसेल्फ वॉज लॉसिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज, वह भी पढ़ाई में अपनी रुचि खो रहा था, उसका भी अब पढ़ने में मन नहीं लगता था। ऑफ वाट गुड वॉज इट गेटिंग द फर्स्ट रैंक इफ अम्मा वॉज not going to be there to hug him and say, वह भी उसको याद आ रहा था कि पहले अगर अम्मा जब वह अम्मा उसे गले लगाने और कहने के लिए जा रही थी, तो पहले रैंक जब फर्स्ट रैंक आता था तो उसको उसकी माँ उसके गले लगा लेती थी और कहती थी, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। But his teachers got annoyed at his lack of attention and he felt distanced from them because they did not understand. लेकिन उसके शिक्षक उसके ध्यान न देने पर नाराज हो गए और उसको समझ नहीं पाया, उन्होंने उससे दूरी बना ली। When the car stopped, जब गाड़ी जैसे ही रुकी तो वह अमित कैम बैक टू द प्रेजेंट विथ ए जैक, जो ये सब दिमाग में सोच रहा था बैठे बैठे एकदम से वर्तमान में आ गया, मतलब उसको फील हुआ कि गाड़ी रुक गई है। ही रियलाइज दैट ही वॉज एक्चुअली हैप्पी, वह उसे सामने जो कुछ हो रहा था वह सब देखने लग गया। उसे महसूस किया कि वह वास्तव में खुश था, कि
He did not have to leave his mother to go to school. वह स्कूल जाने के लिए अपनी माँ को अब उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा. He spent the next month close to his beloved mother. और वह अपनी माँ के साथ बिताएगा उसका जो समय है वो अपनी माँ के साथ बिताएगा, उसके पास नज़दीक रहेगा. He ran small errands for her and gratified her tiniest wish. और वह उसके पिछले महीने से उसके साथ रहेगा और उसके छोटे छोटे काम कर देगा और उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरी कर देगा. As each day passed, और उसने देखा जैसे जैसे दिन बीत रहे थे. He thought with deepening anguish that it was one more day closer to losing her. और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे गहरी पीड़ा के साथ सोच हुआ कि मैं उसे अपनी माँ को खोने में एक एक और दिन करीब आ रहा है. Then one night, वह रात को एक दिन रात अमित की नींद खुल गई. अमित was shaken awake. अप्पा was saying, उसके पिता कह रहे थे. Wake up अमित उठो. I have to take अम्मा to the hospital. मैं तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जा रहा हूँ. You stay in श्याम्स house. तुम श्याम के घर पर जाओ. अमित awoke and realized that the dreaded moment had come. अमित जाग गया और उसने सोचा कि अब वह यह भयानक समय आ गया है. अप्पा I am coming with you. उसने अपने पिता से कहा मैं भी आपके साथ आता हूँ. He stated. Looking at his son's determined face, अप्पा did not argue. वह भागकर उसके पास आ गया. उसने कहा कि उन्होंने अपने बेटे के इस कहने पर उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय को देखा और अप्पा ने कोई उससे बहस नहीं की. रशिंग टू हिज मदर, वह अपनी माँ के पास आ गया. ही वॉज डिस्ट्रेस्ड टू सी हर इन ऑब्वियस पेन बट शी स्माइल्ड ब्रेवली. वह दर्द से बहुत परेशान थी. उनको दर्द से उसने व्यथित देखा, परेशान देखा, लेकिन वे बहादुरी से मुस्कुराईं. आई विल बी फाइन अमित, डोंट वरी. मैं ठीक हूँ अमित, तुम चिंता मत करो. बट अमित वेंट नम विथ फियर. और तुम चिंता मत करो, लेकिन अमित डर के मारे सुन्न सा हो गया था. वह कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे. At the hospital, it was a terror-filled wait for अमित. वह अस्पताल में अमित के लिए यह इंतजार करना बड़ा आतंक भरा समय था. It was morning before a nurse come to fetch Mr. रंजन. सुबह होने से पहले नर्स के साथ पिता उसके बुलाकर उनको पिता को ले गई. This is it, thought अमित as his father followed the nurse. तो अमित भी नर्स और अपने पिता के पीछे पीछे गए. अप्पा विल कम बैक एंड टेल मी. अप्पा विल कम बैक एंड टेल मी. वह वहीं बैठा था और उसको लगा कि अब उसके अप्पा वापस आएंगे और उसे कहेंगे अम्मा वाज डेड, तुम्हारी माँ मर चुकी है. ही कुड नो लॉन्गर होल्ड बैक हिज टीयर्स. और वह यह सोचकर अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था और वह रो रहा था. He could no longer hold back his tears. Appa, who had come back, saw his son crying and hesitated. अप्पा जब वापस आए तो उन्होंने अपने बेटे को रोता हुआ देखकर चौंके. अमित looked up and saw his father's grave face. उसके पापा ने उसके रोते हुए चेहरे को देखा और he jumped to his feet and screamed, "Amma is dead, is not she?" अप्पा, उसने अपने पिता के उस गंभीर चेहरे को देखा. रोते हुए उसने भी अपने पिता के गंभीर चेहरों को देखा और उसने उसके पैरों पर कूद गया. अपने पैरों पर वह जब कूदा और वह चिल्लाया, अम्मा मर गई है क्या अप्पा? वह मर चुकी है. और Appa, she is dead.
एंड यू आर अफ्रेड टू टेल मी। अब अम्मा मर चुकी है और तुम मुझे बताने में डर रहे हो। शॉक्ड मिस्टर रंजन हेल्ड हिज वाइल्डली सोबिंग सन वेरी टाइड एंड सैड। उन्होंने श्री रंजन जो थे वो चौंके और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। बेतहाशा रोते हुए बेटे को उन्होंने अपने कसकर पकड़ लिया और कहा, स्टॉप इट अमित, यह कहना बंद करो। व्हाट नॉनसेंस इज दिस, अम्मा इज नॉट डेड। और यह क्या तुम बकवास कर रहे हो, अब अपनी बकवास बंद करो और अम्मा तुम्हारी मरी नहीं है। बट अमित वॉज पास्ट अंडरस्टैंडिंग, परंतु अमित समझ नहीं पा रहा था। स्टिल सोबिंग ही सैड, और उसने सिसकते हुए रोते हुए उसने कहा, डोंट लाई टू मी अप्पा, अप्पा मुझसे झूठ मत बोलो। आई हैव नोन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं बहुत पहले से जानता हूँ, दैट शी विल डाई व्हेन द बेबी इज बोर्न, कि वह जब बेबी पैदा होगा तब अम्मा मर जाएगी। अप्पा शुक अमित बाय द शोल्डर्स एंड सैड फैमिली, अप्पा ने अमित के कंधों को पकड़कर हिलाया। लुक एट मी, तुम मुझे देखो अमित। स्टॉप क्राइंग एंड लुक एट मी, तुम रोना बंद करो और मुझे देखो। लुक्ड अप एट हिज फादर, हिज आइज फिल्ड विद डाउट एंड होप। अमित ने अपने पिता की ओर देखा, उसकी आंखें संदेह और आशा से भरी हुई थी। अम्मा इज अलाइव एंड फाइन, स्टैड अप्पा, अप्पा ने कहा उसके कि माँ जीवित है और ठीक है। वुड यू लाइक टू सी हर, वॉट मेड यू इमेजिन ऑल दिस। उन्होंने कहा कि क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो, यह सब तुमने कैसे कल्पना की। Relieving all his anguish, Amit recounted what he had overheard and added, but Appa, you and Amma appeared so upset since that day. अपनी पीड़ा को दूर करते हुए अमित ने जो कुछ सुना था उसे याद किया और कहा, अप्पा तुम और अम्मा उस दिन बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। दैट इज वे आई वॉज सो श्योर, तो मैंने इसलिए मुझे इतना यकीन हो गया था कि अम्मा मर जाएगी। अप्पा वॉज appalled with he realized just how heavy a burden his son had cried all alone for the past 3 months. अप्पा हैरान रह गए कि जब उसे एहसास हुआ कि उनके बेटे ने पिछले 3 महीनों से अकेले ही इस बात को बोझ अपने उठा रखा है, वह इतना बोझ अपनी इस बात का बोझ अपने पर उठा रखा है। उन्होंने हगिंग हिम क्लोज ही सैड इन ए चोक्ड वॉइस, और उन्होंने उसे गले लगा लिया और दबी आवाज में कहा, उस दिन हमें यह पता चला था, दैट डे वी फाउंड आउट अम्मा वॉज हैविंग ट्विंस, अरे उस दिन हमें ये बात पता चली थी कि अम्मा के जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। अम्मा वॉज वेरी अपसेट दैट यू वुड बी अनहैप्पी व्हेन शी हैड नो टाइम फॉर यू, नाउ डू यू अंडरस्टैंड। उनको पता चला कि उन्होंने कहा कि आपको पता है कि एक बच्चे की देखभाल में कितना समय लगता है, लेकिन यह 2 बच्चों से सोचकर वो परेशान हो रही थी। देन यू अंडरस्टैंड, तुम ये बात समझ सकते हो। देन अम्मा इज अलाइव, अम्मा जीवित है, अम्मा है। सैड अमित विथ वंडर, स्टिल अनेबल टू बिलीव इट। उन्होंने कहा, अमित ने कहा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि अम्मा जीवित है। यस सैड अप्पा लाफिंग एट लास्ट, एंड यू हैव ट्विन सिस्टर्स। अप्पा ने अंत में हंसते हुए कहा, और आपकी जुड़वा बहनें, माँ आपकी जीवित है और आपकी 2 जुड़वा बहनें भी हैं, उनको भी देखें, आप देखोगे नहीं। लेटर ऑन अमित गेज्ड इन शेयर जॉय एट हिज सिस्टर्स, और वह अपनी बहनों को उसने बाद में देखा, और जो स्लीपिंग साइड बाय साइड आइडेंटिफाइड टैग्स ऑन देयर टिनी रिस्ट। उनकी पहचान के लिए जो कंधे से कंधा मिलाकर सो रही थी, उन दोनों छोटी बहनें, उनकी छोटी कलाई पर पहचान के लिए टैग लगे हुए थे।
वॉचिंग हिम हिज रिलीव्ड पेरेंट्स फॉरगॉट द अनहैप्पीनेस। उसके बाद माता पिता उसके माता पिता उन्होंने खुशी से उसे देखा और उसे देखकर उसके माता पिता पिछले महीने के दुखों को भूल गए। ऑफ द पास्ट मंथ्स एंड लुक्ड फॉरवर्ड टू ए ब्राइट न्यू बिगिनिंग, और एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे थे।